हेलो दोस्तों, आज के समय का हर वो स्टूडेंट जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है या कर रहा है, अगर आप उनसे पूछो कि डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए क्या सीखना पड़ेगा तो ज्यादातर का एक ही जवाब होगा, ऑटोकैड। पर क्या डिजाइन इंजीनियर का काम बस ऑटोकैड तक सीमित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने में बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है, जिनमें की कुछ कॉमन प्रोसेस है कैड, कैम, CAE एंड PLM। और ऑटोकैड डिजाइनिंग प्रोसेस में यूज होने वाला एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। आज इस वीडियो में आपको ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू भी मिलेगा कि डिजाइन इंजीनियर की जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है। साथ ही आपको ऑटोकैड के अलावा काफी नए सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो कि आज के समय में इंडस्ट्रीज में हर एक डिजाइन इंजीनियर यूज करता है। तो अगर आप भी मैकेनिकल ब्रांच से हो और डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी कोडिंग एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, कोडिंग निंजा की तरफ से एक करियर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि एक कोडिंग बूट कैंप प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा विद जॉब अश्योरेंस और साथ के साथ 0 अपफ्रंट फी पे। मतलब कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। बेसिकली यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम है, पहला है करियर कैंप फॉर फ्रेशर्स एंड दूसरा है करियर कैंप फॉर प्रोफेशनल्स। ये वाला प्रोग्राम केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या फिर जिनके पास 10 महीने से कम का एक्सपीरियंस है, और ये IT प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास 10 मंथ से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। बेसिकली दोनों की ड्यूरेशन की बात की जाए तो 9 महीने की पूरी ट्रेनिंग रहेगी, 12 महीने का प्लेसमेंट पीरियड रहेगा, 0 अपफ्रंट फी रहेगा और साथ के साथ आपको तभी पैसे पे करने हैं जब आपकी जॉब लग जाती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगले 9 महीने में आपको क्या सिखाया जाएगा उसके बारे में जानना। तो सबसे पहला फेज आएगा जो कि पहले महीने से लेकर चौथे महीने तक रहेगा, जिसमें कि आपको प्रोग्रामिंग एंड मास्टर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा फेज 5वें और 6ठे महीने में आएगा, जिसमें कि आपको वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में बताया जाएगा, साथ के साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। तीसरे फेज में वो बैकएंड सर्वर क्रिएट करने के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद आएगा चौथा फेज, जिसमें कि आपको फ्रंट एंड के बहुत सारी लाइब्रेरी के बारे में सिखाया जाएगा। और फाइनली आता है 5वां फेज, जिसमें कि आपको कुछ एडिशनल स्किल सिखाई जाएंगी, जो कि आपको एक अच्छी जॉब दिलवाएंगी, प्लेसमेंट करवाएंगी आपका। और यहाँ के अगर फैकल्टीज की बात की जाए तो यहाँ के फैकल्टीज अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी बड़ी बड़ी जायंट कंपनियों के एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके द्वारा आपको बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। और एडमिशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आना है और सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। उसके बाद एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट देके, जिसमें कि किसी तरीके की कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं होगी, आपको वो टेस्ट देना है और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू और डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो फाइनली आपको जॉब के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद का सारा प्रोसेस आपको यहाँ की सपोर्ट टीम आपको समझा देगी। और अगर प्रोफेशनल्स की बात की जाए तो उनके लिए भी सब कुछ सेम है, बट उनका फी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। उसके बारे में सपोर्ट टीम आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो विद गुड जॉब, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके अभी ही रजिस्टर कर ले इस करियर कैंप के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, चलिए डिजाइन इंजीनियर के जॉब रोल को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक कार बनानी है, तो कहां से शुरू किया जाए? सबसे पहले हम उस कार का 2D ड्राइंग रेडी करेंगे, जिसमें कि हमें कार के बेसिक डिटेल्स के बारे में पता चलेगा कि कार की लेंथ कितनी रहेगी, कार की हाइट कितनी रहेगी, कार में कौन कौन से पार्ट लगेंगे, कहां पे लगेंगे, व्हील्स कितने होंगे, सीट्स कितनी होंगी। ये सारी चीजें हमें 2D ड्राइंग में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद का प्रोसेस आता है कि उस 2D ड्राइंग के हिसाब से हमें एक 3D मॉडल रेडी करना पड़ेगा। अब वहां पे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि हम जो कार बनाने जा रहे हैं वो दिखने में कैसा होगा, फ्रंट से कैसा होगा, बैक से कैसा होगा, ये सारी चीजें हमें 3D मॉडल से पता चल जाएंगी। अब इसके बाद का प्रोसेस आता है कि हम जब उस कार को बना लेंगे तो एक्चुअली उस कार पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे उसकी वजह से कार के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, कार की स्ट्रेंथ कितनी होगी। जैसे कि कार के केस में विंड पावर, एनवायरमेंट, क्रैश,
क्रैश, एक्सीडेंट और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। सबसे पहले हम उसका सिमुलेशन में ये चेक करेंगे जो कार बनेगी उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्सेज में उसका कितना डिफॉर्मेशन आएगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद का प्रोसेस आता है कि जो भी हमने 2D मॉडलिंग में डिफाइन किया था कि इस कार में ये प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को, उस स्पेयर पार्ट को रेडी करना थ्रू मशीनिंग एंड अदर प्रोसेस। और जब एक बार हम सारे स्पेयर पार्ट को बना लेंगे, देन उसके बाद हम उसको असेंबल करके एक प्रोटोटाइप रेडी करेंगे। और उसके बाद का प्रोसेस आता है उस प्रोटोटाइप के लाइफ साइकिल को डिसाइड करना, एनालाइज करना। तो इस पूरे प्रोसेस को ही डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग कहा जाता है। और एक डिजाइन इंजीनियर का काम भी बेसिकली यही होता है। और इन सभी काम को करने के लिए उसे अलग अलग प्रोसेसेस का यूज करना पड़ता है, जिनमें की सबसे पहला प्रोसेस आता है CAD यानी CAD। इसको CADD भी बोला जाता है। तो दोस्तों बेसिकली CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। अगर इसको सिंपली एक्सप्लेन किया जाए, CAD सॉफ्टवेयर की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि हम किसी भी प्रोडक्ट का 2D ड्राइंग या डिजाइन कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं। 2D डिजाइन से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के 2 डायमेंशन को यूज करके अगर उसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हो, टॉप व्यू दिखा रहे हो, जो कि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा था इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइम पे, तो वो आप अपने हाथ से पेपर शीट पे बनाते थे। अगर उसी को सॉफ्टवेयर से बनाया जाए तो सिंपली उसे CAD कहा जाएगा। और 3D में आपको तीनों डायमेंशन दिखाने हैं, उसकी लेंथ भी दिखानी है, उसकी हाइट भी दिखानी है, उसकी विड्थ भी दिखानी है, ताकि उस प्रोडक्ट के एक्चुअल साइज एंड शेप के बारे में पता चल सके। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग CAD सॉफ्टवेयर का यूज होता है, जिसमें कि सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है AutoCAD, उसके बाद है SolidWorks, CATIA, NXCAD और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आज के समय में डिजाइन इंजीनियर्स यूज करते हैं। 2D एंड 3D डिजाइनिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वो है CAE, मतलब कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये भी एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसमें कि हम किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज और टेस्ट करते हैं। मतलब कि जैसा कि हमने कार के केस में लिया था कि कार बनने के बाद उस पर अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेज लगेंगे, उनको हम 3D मॉडल में एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू अप्लाई करके देखेंगे कि कितने स्ट्रेस पे कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा, कितने टेम्परेचर पे कोई प्रोडक्ट किस टाइप का परफॉर्मेंस कर रहा। अलग अलग फैक्टर्स को हम अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई रबर का पार्ट हम बना रहे हैं तो उस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करके देखेंगे, साथ के साथ टेम्परेचर टेस्ट करेंगे कि कितने टेम्परेचर में वो मेल्ट होता है, कितने स्ट्रेस में उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है। ये सारी चीजें अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है। और इन सभी चीजों को मतलब कि टेस्ट और एनालाइज की पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं CAE सॉफ्टवेयर का। बेसिकली CAE सॉफ्टवेयर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को बेटर बनाया जा सके, उसमें और भी इंप्रूवमेंट किया जा सके। और आज के समय में जो कॉमन CAE सॉफ्टवेयर है वो है ANSYS, CATIA, MATLAB, Fusion 360 और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स। अब दोस्तों यहाँ तक तो डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन का पार्ट खत्म हो गया। अब बारी आती है एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाने की, जिसे कि हम मशीनों द्वारा बनाएंगे। वैसी मशीनें जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। और उन मशीनों को प्रोग्राम करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं CAM का। CAM का पूरा मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आपने CNC मशीनों के बारे में सुना होगा, जिसका पूरा मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब कि वैसी मशीनें जो कि कंप्यूटर द्वारा न्यूमेरिकली कंट्रोल होती हैं। और इनके अंदर का जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली CAM सॉफ्टवेयर में ही बनाया जाता है। अब मशीनिंग के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग एक मशीनिंग का प्रोसेस है, टैपिंग एक मशीनिंग का प्रोसेस है और भी बहुत सारे मशीनिंग प्रोसेस है। और इन सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम CAM सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जिससे कि हम मशीनों द्वारा एक्चुअल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और आज के समय में कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर है SolidWorks CAM, Edge CAM, CATIA, NXCAM और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज होते हैं CAM प्रोसेस के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि CAM के बेस पे हम किसी भी कंप्यूटर बेस्ड मशीन के ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रोग्राम्स। तो दोस्तों फाइनली बारी आती है PLM की। PLM का मतलब है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसका यूज कंपनी अपने रेवेन्यूज, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए करती है। लाइफ साइकिल में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उसकी एक्चुअल लाइफ साइकिल क्या होगी, कितने साल तक वो सस्टेन करेगा। मतलब कि कोई मॉडल अगर किसी कंपनी ने लॉन्च किया तो उसका कितने सालों तक उसको वो कंटिन्यू उसी बेस पे सस्टेन करके रखेंगे, उसमें बिना किसी इंप्रूवमेंट के। और उसके बेस पे वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट में उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाया जा सके, ताकि कंपनी का रिसोर्स कंजप्शन कम हो और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। बेसिकली ये सारी चीजें PLM में की जाती है। और आज के समय में PLM प्रोसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हैं सीमेंस टीम सेंटर, SAP PLM, ऑटोडेस्क फ्यूजन लाइफ साइकिल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की जाती है और ये सारा जॉब रोल डिजाइन इंजीनियर के जॉब रोल के अंदर ही आता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको इन सॉफ्टवेयर्स और इन प्रोसेस के बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप सिंपली कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो करें। मैं जल्द ही आपके लिए इन सभी टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर नई अपडेट्स रिगार्डिंग जॉब्स, करियर एंड कोर्सेज जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।